Hello students, now in this lecture we are going to proceed with second identity of factorization, that is a square minus b square equals to a plus b into a minus b. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज देख लिए फैक्टराइजेशन के. 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट किया. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी और लर्न दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर इस तरीके के हमारे पास बाइनोमियल है कि जिसमें दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है और बीच में माइनस का साइन है फैक्टराइजेशन के लिए, तो दैट विल बी फैक्टराइज्ड बाय और दैट विल बी फैक्टराइज्ड लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अगेन हम फ्लैशबैक में जाएंगे 9th चैप्टर की, जिसमें हमने इसको उल्टे तरीके से देखा था कि अगर बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन रहता है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम है, ठीक है, तो उसका एक्सपांशन या तो फिर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे उल्टा है कि अगर हमारे पास ऐसा बाइनोमियल है फैक्टराइजेशन के लिए कि जिसके दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है और बीच में माइनस साइन है, ये खास ध्यान रखना बीच में माइनस ही होना चाहिए, प्लस के लिए ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है. अब ये मत पूछना प्लस के लिए प्लस हो तो क्या, तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, वैसा आप मान लो अभी. तो माइनस के लिए ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दोनों के स्क्वायर रूट्स का 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस. इस तरीके से ये क्या होंगे, फैक्टराइज होंगे, ठीक है. एग्जाम्पल्स लेंगे हम ताकि पता चले. जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है. ये एक्स का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, बीच में माइनस का साइन, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 2. यहाँ खास ध्यान रखना है जो ब्रैकेट में होता है उसी का 1 टाइम प्लस यानी कि एक्स प्लस 2 एंड 1 टाइम माइनस यानी कि एक्स minus 2. Okay, then next example, suppose 25x square minus 36y square. इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है. देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है. अगेन ये आइडेंटिटी यूज करना है, पता कैसे चले, तो इसका आइडेंटिफिकेशन यही है जो मैं कब का कह रहा हूँ कि दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हो और बीच में माइनस हो, तो उसका फैक्टराइजेशन इस आइडेंटिटी के थ्रू होता है. तो जैसे 25x स्क्वायर है तो ये 5x का स्क्वायर है, माइनस 36y स्क्वायर तो ये 6y का स्क्वायर है. सो 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, तो 5x प्लस 6y एंड 5x माइनस 6y. ओके, इस तरीके से ये फैक्टराइज होगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइन एम स्क्वायर माइनस 1, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है. 3m का स्क्वायर, 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1. सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 3m प्लस 1 एंड 3m माइनस 1. ओके, ये फैक्टराइज हुआ. एक चीज मैं खास यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, आप आइडेंटिटी में भी देख सकते हो और ये 3 एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी किया, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है. इसलिए ये खास ध्यान में रखना है. आप लोग ये कर देते हो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, पर पहले स्टेप में आप दोनों के स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में उनको प्रेजेंट कीजिए, ठीक है. जैसे एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स का स्क्वायर, 4 है तो वो 2 का स्क्वायर, और फिर जो ब्रैकेट में है उसका 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस लीजिए. ये खास ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में मैंने कई बार देखा है कि आप लोग ऐसा कर देते हो, ठीक है, कि x प्लस 4 एक्स माइनस 4, पर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 होगा. वैसे हर एक क्वेश्चन में
आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले स्टेप में आप क्या करो, दोनों के स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में आप प्रेजेंट करो, ठीक है, कि भाई ये 5x का है, ये 6y का है स्क्वायर, ठीक है। फिर उन दोनों का वन टाइम प्लस, ब्रैकेट में जो भी आया उसका वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो 5x प्लस 6y एंड 5x माइनस 6y। ओके, तो ये आपका हुआ आइडेंटिटी के बेस्ड एग्जांपल्स। अभी और भी काफ़ी सारे हमें एग्जांपल्स देखने हैं अपनी अलग अलग वैरायटी में, जैसे हम देखते हैं हमेशा, पर ये आप लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे एग्जांपल्स। Okay, now let us have more examples. अब यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके दोनों टर्म्स में अगर पहले कुछ कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए। जैसे कि उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें तो 125p² माइनस 45q², सपोज इस तरीके का हमारे पास बाइनोमियल है। तो जैसे हमने 14.1 में सम्स किए वैसे कि आप देखो पहले कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है। हाँ, तो 125 यानी कि 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, और 45 यानी कि आप कह सकते हो कि 9 5 ज़ा 45। तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, एक एक 5 कॉमन ले सकते हैं। 9 3 3 ज़ा 9 होगा, जो 3 इसमें है नहीं, इसलिए वो हमने 9 ही रखा है फिलहाल। तो एक एक 5 हम दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो वो पहले हम 5 कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचेगा। तो एक 5 कॉमन चला गया, तो 5 5 ज़ा 25p² माइनस यहाँ से 5 कॉमन चला गया तो 9q² बचेगा। अब देखना है आपको कॉमन लेने के बाद कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर और बीच में माइनस है। तो देखो हो रहा है ऐसा, ये 5p का स्क्वायर है, ये 3q का स्क्वायर है, और बीच में माइनस भी है। तो 5, ये ब्रैकेट में 5p का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर। तो a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी। ये 5 जो है कॉमन लिया हुआ वो एज इट इज रहेगा। इसका वन टाइम प्लस यानी कि 5p प्लस 3q, वन टाइम माइनस यानी कि 5p माइनस 3q। ओके, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, आगे देखें हम एग्जाम्पल। सपोज इस तरीके से हमारे पास है 32m² माइनस 98n²। तो 32 में अगर हम देखने जाए तो 16 2 ज़ा 32, और 98 में 49 2 ज़ा, ये 49 जो था वो ऑड नंबर था, ठीक है, 7 7 ज़ा 49।
इसलिए यहाँ पे मैंने और आगे इनको फैक्टराइज नहीं किया, 2 2 2 2 वैसे। तो दोनों में इन शॉर्ट अगर हम देखने जाए तो 2 कॉमन निकल रहा है कॉन्स्टेंट्स में से, तो वो 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 16 और एन स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे बचेगा 49 और एन स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये 4m का स्क्वायर है और ये 7n का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, सो 2 4m प्लस 7n एंड 4m माइनस 7n। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर कुछ भी कॉमन निकलता है तो हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स हुए, लिख लो आप। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप के हमारे एग्जांपल्स है, वैरायटी है x⁴ माइनस y⁴। सपोज इसको अब हमें फैक्टराइज करना है, तो अगर आपको याद हो तो जैसे लास्ट लेक्चर का लास्ट सम जो था a⁴ b⁴ वो हमने समझा था, वैसे ये दोनों टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये जो है वो y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में जो भी होता है उसको हम प्लस और माइनस में ले लेते हैं, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो वो प्लस और वही माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अब अगर आप देखो तो ये और आगे फैक्टराइज हो सकता है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन, तो हमें और आगे इसको फैक्टराइज करना होगा। तो ये फैक्टर साथ में एज इट इज रहेगा और ये आगे और फैक्टराइज होगा, ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये फैक्टर तो एज इट इज, ठीक है, जो आ ही रहा है, और इसमें 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यानी कि x प्लस वाई x माइनस वाई, इस तरीके से ये फैक्टराइज होगा। ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल लाइक दिस। (16a⁴ माइनस 81b⁴। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 16 यानी कि वो 4 का स्क्वायर है और a⁴ यानी कि वो a स्क्वायर का भी स्क्वायर है। सेम वे 81 यानी कि 9 का और b⁴ यानी कि b स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस एज पर आइडेंटिटी। ठीक है, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब इसमें और आगे फैक्टराइजेशन हो सकता है क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है, तो ये फैक्टर जो होगा वो एज इट इज रहेगा। इसमें ये 2a का स्क्वायर है और ये 3b का स्क्वायर है, सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये फैक्टर एज इट इज। इसमें 2a प्लस 3b एंड 2a
-3b, ऐसे आगे फैक्टराइजेशन होगा। तो रेज टू 4 हो तब ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर हो सकता है आगे फैक्टराइज देख लेना है तो करना होगा, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। कंप्लीटली फैक्टराइज आपने नहीं किया इस वजह से। तो ये 2 एग्जांपल्स लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। Okay, now let us have a one more example like this. This will be, we can say that adventurous example. देखो क्या होता है इसमें। सपोज अब हमारे पास ऐसा है x⁸ माइनस y⁸, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है डेफिनेटली। 4 2 8 होता है, ठीक है, तो ये x⁴ का स्क्वायर है। 4 2 क्या होता है 8 होता है, दैट्स वाई। और ये y⁴ का स्क्वायर है, 4 2 8। सो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, सो x⁴ प्लस y⁴, x⁴ माइनस y⁴। अब देखो ये और आगे फैक्टराइज हो सकता है, ये x⁴ प्लस y⁴ एज इट इज, ये x स्क्वायर का भी स्क्वायर ⁴ मतलब, और ये y स्क्वायर का भी स्क्वायर ⁴ है। तो इसका आगे फैक्टराइजेशन होगा ऑफकोर्स x⁴ प्लस y⁴, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका भी और आगे फैक्टराइजेशन हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो वो भी हमें करना होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे, x⁴ प्लस y⁴, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम डायरेक्टली कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ये हुआ कंप्लीट फैक्टराइजेशन, समझ में आया। तो ⁸ था तो इस हिसाब से, ठीक है। तो अब अगर ⁻16 होता तो और ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से समझनी है और ध्यान में रखनी है, क्या पावर है उसके हिसाब से स्क्वायर्स में कन्वर्ट करो, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। फर्दर इफ इट कैन बी फैक्टराइज्ड देन यू हैव टू, ओके। तो ये एक एग्जांपल लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, अब ऑफ कोर्स एक एग्जांपल हमें फ्रैक्शन का और एक एग्जांपल डेसिमल का किए बिना हमारा सम कभी कंप्लीट या हमारा आइडेंटिटी का टाइप कभी कंप्लीट होता नहीं है। तो फ्रैक्शन वाला हम एग्जांपल ले यहाँ पे,
4/9x² 25/49y²। तो ऑफकोर्स ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं। ये किसका 2/3x का स्क्वायर है माइनस ये किसका 5/7y का स्क्वायर है। अब इसका आगे फैक्टराइजेशन होगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 2/3x प्लस 5/7y 2/3x माइनस 5/7y। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल हो या कुछ भी हो, हमें क्या है स्क्वायर रूट से मतलब है, स्क्वायर रूट से आ जाए फिर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यही इस आइडेंटिटी का हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन है। नाउ लेट अस हैव डेसिमल टाइप एग्जांपल। 0.36x² माइनस 1.21y²। अब इसमें आप दोनों चीज कर सकते हो। एक डायरेक्टली अगर आपको पता चल जाए कि ये 0.6x और ये 1.1y का स्क्वायर है, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हो कि भाई ये 0.6x का स्क्वायर है और ये 1.1 का है, तो 0.6x प्लस 1.1y एंड 0.6x माइनस 1.1y। इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो। लेकिन आपको लगे कि भाई नहीं, मुझे डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जैसे हमने काफ़ी टाइम से सीखा हुआ है कि इन डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ये जो होगा वो 36/100 हो जाएगा x², डेसिमल के बाद 2 है, ये 121/100 हो जाएगा y²। तो ये जो है वो 6/10x का स्क्वायर होगा 36/100, और ये जो है वो 11/10 का स्क्वायर होगा और y 11/10y। फिर हम क्या करते हैं 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये a² माइनस b², तो 6/10x प्लस 11/10y और 6/10x माइनस 11/10y। अब क्वेश्चन डेसिमल में था, तो अगर ये हमारे डेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं तो हमें करना पड़े, तो 6/10 क्या होगा 0.6x, 11/10 1.1y, 6/10 11/10। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स खत्म हुए इस आइडेंटिटी के बेस्ड। ठीक है, खास करके ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझना है क्योंकि हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब एक्सरसाइज का हमारा सेकंड क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज का रहता है। आप चाहो तो खुद कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो करवाऊँगा। ठीक है, और उसके सारे सम्स हम देखेंगे। ठीक है, जो कि इसी आइडेंटिटी बेस्ड है, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 2। ओके, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो टेक केयर।